और भगवान के चरणों में मन वाणी कर्म से हृदयबाग बब्भुर विद्धन नमस्ते। भगवान के चरणों में मन वाणी कर्म से समर्पित हो जाओ। मरने के बाद वैकुंठ वैसे ही मिलेगा जैसे पिता के न रहने पर पुत्र की संपत्ति अपने आप मिल जाती है। ये भागवतकार का वचन। इसलिए किसी आपदा से मत डरो। एक महात्मा ने लिख रखा था, यह भी नहीं रहेगा। कोई जाएगा महाराज जी बहुत बड़ी समस्या है, का पढ़ो वो क्या लिखा है, एक दिन इसका भी अंत आएगा। महाराज बहुत बड़ा कष्ट है, पढ़ो क्या लिखा है। एक आया, महाराज जी मकान नया बन गया है, अब प्रवेश की तैयारी है। महात्मा कहे पढ़ो क्या लिखा है, यह भी नहीं। महाराज पोता का जन्म हुआ है, पौत्र का पढ़ो क्या लिखा है। कोई जाए कोई बात कहे, कोई एक ही लाइन लिख दी थी, यह भी नहीं रहेगा, सब चला जाएगा एक दिन। बाबा बड़े बीतरागी त्यागी थे। एक व्यक्ति उनको नित्य दूध की सेवा करता था, नया मकान बना, 40-50 वर्ष का था। कहा महाराज जी थोड़ा चरण डाल देते। का बेटा मैं आज तक गांव में नहीं गया, किसी घर में तो मैंने पैर रखा ही नहीं आज तक। वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे, जंगल में रहता हूँ। अब वो नित्य दूध की सेवा करता था, थोड़ा वो उसका वो भी आया, बड़ी सेवा करता था। का महाराज बड़ी आशा लगाया था कि मकान बन जाएगा, आपका चरण पड़ जाएगा। बाबा बोले चल रहे हैं पर एक शर्त है कि हम दिल्ली के अंदर रखेंगे, पांव बाहर कर देंगे। हाँ कब नहीं चरण पड़ जाए। बाबा गए, बड़े तपस्वी महात्मा थे, बीतरागी। अंदर दरवाजे के पैर रखा, लौटने लगे। कहा महाराज जी यहाँ तो भगवान की पूजा होगी, थोड़ी इधर चरण डाल दो। अब वो भगवान की बात लगा दी तो वहां तक गए। महाराज जी यहीं से इसी कमरे में बाल बच्चे इसी में सोएंगे, उसमें से निकल गए। कहा महाराज जी ये मेरे सोने का, थोड़ा चरण इसमें डाल दो। वहाँ चरण, महाराज जी भोजन वगैरह तो यहीं बनेगा, अन्नपूर्णा का है, तो चरण डाल दो। वहाँ भी ले गया। बाबा का तो दिमाग खराब हो गया। कहा महाराज जी नीचे तो मैंने ऐसे पत्थर लगाए हैं, ऊपर के पत्थर तो ऐसे 50 शहर के लोग देखने आए हैं, सब पत्थर कोई देखा नहीं। एक बार आपके चरण ऊपर पड़ जाते तो। बाबा की आंख लाल पड़ गई। तो मैंने तेरे से क्या कहा था। महाराज जी बाबा चल पड़े। दिल्ली पर दरवाजे पर पहुंचे तो चरण पकड़ लिए। का बाबा मैं नए घर में प्रवेश किया है, एक आध अच्छी बात तो कह जाओ, कुछ तो आशीर्वाद, कुछ तो बात बता जाओ। बाबा ने कहा 3 बातें बता रहा हूं, ध्यान रखना। कहा जी मकान नहीं रहेगा, मकान बनाने वाला नहीं रहेगा, और मकान में रहने वाला नहीं रहेगा। अरे का बाबा ये क्या कर दिया, देखो ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। एक अच्छी बात कह जाते, सुखी सानंद रहो, वंश की वृद्धि हो, ऐसा वैसा। अच्छा बाबा बोले एक बात बता, ये मकान जिस कारीगर ने बनाया, जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहा है, वो कितने दिन जिंदा रहेगा। अरे का महाराज वो तो 60-70 का तो हो ही गया है, वो कम काम करता है, वो तो बताता ज्यादा है। हाँ तो कम मरेगा, वो मरेगा। मकान कितने वर्ष रहेगा, 200-300 साल। अरे का 100 भी रह जाए तो बड़ी बात है महाराज। तो वही तुम्हें कह रहा हूँ मकान नहीं रहेगा। अच्छा तू कितने 500 साल रहेगा। अरे का महाराज 50 का हो गया, 25-30 रह जाऊं, बड़ी बात। तो कब मैंने गलत क्या कहा। इस नए भवन में आकर ये विचार करते रहना कि ना भवन रहेगा ना हम रहेंगे, केवल साथ जाने वाला भगवान रहेगा, बाकी सब छूट जाएगा। इसका ध्यान करते रहना, तो मकान बनाने से लाभ होगा, तो मकान में रहने से लाभ होगा।